कितने लोग सारे क्वेश्चन ट्राई किए एटलीस्ट? हाँ ट्राई किए, मन में पढ़ना ट्राई करना नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं सर पढ़े तो थे ही मन में एक बार। पहला क्वेश्चन क्या था? प्योर वाटर का करार नहीं दिया था मैंने? होता माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब एक बात बताओ, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी भाई? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ दिख रहा है ना। और पीएच ऑफ जो प्योर वाटर होता है वो कितना आता है? 7। अगर और पानी क्या होता है भाई? एसिडिक की बेसिक? न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ पानी में तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। एसिड में तो पीएच की वैल्यू होती है वो 7 से क्या होती है? कम। पर जैसे ही बेस मिलाऊंगा तो OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। ऐसे में जो पीएच आएगा वो 7 से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ये याद तो नहीं करोगे ना बे? बैठ के रटे रहते हैं कि पीएच 7 से ज़्यादा होगा, पीएच 7 से कम होगा। ये क्या हो रहा है? पिछली क्लास से ही हो रहा है इसको कुछ। ठीक है, अगला क्या दिए थे? 0.1 मोलर HCl। इससे नहीं हो रहा है, वो उधर से फ्लिप करेंगे, ऐसा फ्लिप कर दोगे ना तो ये हो जाएगा प्लस लॉग 10। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये आ जाएगा 1। क्या? लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, 1 आएगा। ये कितने लोग सही से निकाल लेते हैं ये 1 वाला? इसमें भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुछ उधर पीछे बैठे हैं। और ये कितने लोग गलत किए वो हाथ उठाओ। गलत तो नहीं हो सकता है, किए ही नहीं हो गए, ये अलग बात है। अगला क्या दिए थे? 0.01 मोलर NaOH। ये आएगा पीएच जो आएगा हमारा आएगा माइनस ऑफ लॉग 0.01 मोलर। 0.01 मोलर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻², यही लिख सकते हैं। -2 इधर आएगा तो माइनस ऑफ -2 log 10 आएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और माइनस माइनस मिला के कितना हो जाएगा? +2। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए हो? तो ये क्या है बे? गलत। देखो दो तरीके से समझ में आता है कि अरे एक बार देख तो लिया करो क्या आंसर दिए हैं, सब में हाथ उठा देते हैं सब। यहाँ पर 0.01 मोलर NaOH होगा ना, तो यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.01 नहीं होगा, OH आयन कंसंट्रेशन 0.01 होगा। समझ में आ रही है बात? और तो यहाँ पर हम पीएच के एक्सप्रेशन में किसका कंसंट्रेशन रखते हैं? H प्लस का। अब इसको करने का दो तरीका, एक तो कॉमन सेंस जो कि तुम्हारे पास नहीं है, और दूसरा फॉर्मूला मेथड जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, मैं दोनों बताता हूँ। ठीक है, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे उससे करना। कुछ और दोनों ही एक ही मेथड है, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों ही इक्वली आसान। ठीक है, मैंने ये बताया था कि पानी के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन ये कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻14 के बराबर, जिसको हम KW बोलते हैं। ये पता है ना बे? अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपने को नहीं पता, पर OH आयन कंसंट्रेशन पता है। कितना? 10⁻⁻2। और ये कितना है? 10⁻⁻। तो जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। ये समझ में आता है? और ये जब -2 वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। दिख रहा है?
और ये 10 और 10 दोनों एक ही हैं, तो ये +2 कहाँ जाएगा? यहाँ। तो -14 और +2 कितना होता है? -12 होता है। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो H+N कंसंट्रेशन 10⁻12 आएगा, ऐसे में जो pH आएगा आएगा -log 10⁻12 जो कि सॉल्व करके 12 आएगा। ठीक है, ये आंसर है। और आना भी चाहिए, क्योंकि ये एसिड है कि बेस है? और बेस का pH 7 से ज़्यादा है, 7 से कम? 7 से ज़्यादा आएगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आंसर लिखे थे? गलत कहाँ है? ये सही है। दूसरा तरीका इसको करने का ये है, दूसरा तरीका फॉर्मूला वाला। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है कि जो H+ आयन कंसंट्रेशन है और OH आयन कंसंट्रेशन है, ये दोनों जोड़ के KW के बराबर होता है। इसको हम लोग 10⁻⁻ क्या बोलते हैं? 14 बोलते हैं। अगर मैं लॉग लेता हूँ, लॉग, तो ये लॉग ऑफ H+आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या बनेगा? लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। यही बनेगा? तो यही बनेगा ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअली में माइनस लॉग ले लो, माइनस ऑफ लॉग ये बनेगा, यही आएगा। ये जब इसको और फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग H+आयन कंसंट्रेशन इंटू माइनस ऑफ लॉग OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना पे? माइनस ऑफ लॉग KW, और इज इक्वल टू ये कितना आता है? 14। दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? माइनस ऑफ लॉग H+आयन को हम लोग क्या बोलते हैं अभी तक? pH। ये एक्चुअली में ना माइनस ऑफ लॉग को हम लोग P बोलते हैं। ठीक है, तो माइनस ऑफ लॉग H+ होगा तो इसको क्या बोलोगे? pH। माइनस ऑफ लॉग OH को क्या बोलने लग जाएंगे आज के बाद से? POH बोलेंगे, नया टर्म है। और माइनस ऑफ लॉग KW को क्या बोलेंगे आज के बाद से? PKW। ठीक है, और ये कितने के बराबर होता है? 14 के बराबर। कुछ लोग ये फार्मूला याद रखते हैं, ये फार्मूला याद है तुम लोगों को? कोई ज़रूरत नहीं बस। ठीक है, तो यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन अगर इतना दिया है तो POH कोई बता सकता है कितना आएगा? माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻2, जो कि कितने के बराबर है बे? 2। POH पता है तो कोई pH निकाल पाया आज तक? तो दोनों घटा दो, आ जाएगा। ठीक है, तकलीफ में हो? एक और दिए थे, अगला क्या दिए थे? 10⁻³ मोलर H2SO4। ये एसिड है कि बेस है बे? ये तो बहुत ही आसान था। pH जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ लॉग H+आयन कंसंट्रेशन, जो कि आएगा माइनस ऑफ लॉग 10⁻³ जो कि आएगा 3। ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे? हाथ उठाओ, कुछ हाथ उठाओ। गलत है ये। H2SO4, ध्यान से देखिए, H2SO4 है तो ये जब डिसोसिएट होगा तो कितने H+आयन प्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ H+आयन कितना बनेगा? 2 × 10⁻³ तो यहाँ लॉग pH के फॉर्मूले में माइनस ऑफ लॉग H2SO4 होता है कि H+आयन? H+आयन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ लॉग 2 × 10⁻³ और इसको सॉल्व करना 2.7 आएगा। अभी जस्ट किया 2.7। ये आंसर कितने लोग निकाले हो? तो और कितने लोग चाहते हो कि मैं सॉल्व करके बताऊं कैसे 2.7 आया है? नहीं करेंगे? इतना इतना दिन बाद क्यों आया? अरे मैं ये थोड़े पूछ रहा हूँ कि इतना दिन से क्यों नहीं आया, मैं पूछा इतने दिन बाद क्यों आ गया। किसको? मुझे? कह रहे आपको पैसा दिए, मुझे कोई पैसा नहीं मिला।
कहाँ पर? तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? 2 है। कैसे? ऐसे नहीं बोलते हैं कि सर आपने यहाँ गलत किया है, इसको पीएच यहाँ पे 2 आएगा और पीओएच 12 आएगा, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? ऐसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि पीएच 12 आएगा, और सॉरी पीएच कितना बोल रहे तो, पीएच 2 आएगा और पीओएच 12 आएगा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे सीधा बोल देगा कि आप जो कर रहे हो गलत है, हैं? हम ही को डाउट होने लगता है अपने ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं ही गलत, अरे खराब बैठे ना, बोल थोड़ा बोले। तो क्या दिए यहाँ पे? गुड गुड गुड, NaOH। NaOH जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है? NaO माइनस और H प्लस, और OH माइनस, है ना? तो Na प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? Na प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.01। और OH माइनस का वो भी 0.01। OH आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻2 या 10⁻12? OH आयन का कंसंट्रेशन नहीं, तू नहीं बोला अभी तो POH कितना आएगा? दिमाग में टाइफाइड तो नहीं हुआ था ना? ठीक है, बैठ जा बैठ। कोई बात, मेंटल ब्लॉक हो जाता है, इतने दिनों बाद आया है, पढ़ाई छूट गई होगी तेरी, हाँ, और कॉमन सेंस भी। इसको सॉल्व करके 2.7 निकाल के दिखाओ। निकाल लिया 2.7? कुछ लोग ना छापने ही बैठे हैं, मैं तो बताऊं, यहाँ के बाद से यहाँ लिख दिए, तो नीचे ये भी लिख लेना कि नीट नहीं निकलेगा। मजाक नहीं कर रहा, बहुत कड़वा बोलता हूँ। इस चक्कर में ढेर सारा चीनी खाना पड़ता, पर वहां पे वो उसको खुद से निकालना सीखो, तो छापना नहीं आ। जरूरी है कि मैं जो यहाँ लिखूँ वो सही लिखूँ बे? अच्छा, सर, अरे खराब, तुझी से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, जरूरी है मैं जो यहाँ लिखूंगा सही लिखूंगा? तूने तो बोला कि और क्या, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि तू, लिखा है सही, ये वाला तो सही है। बैठ जा। क्या क्या लिख रहे थे? अरे मैं क्यूट लिखने जा रहा था, फिर मुझे याद आया कि नहीं क्यूट तो नहीं है, इसलिए फिर वो सी हटा दिया मैंने, गधा लिख दिया। ये किए कि नहीं किए पे? अगला क्या दिए थे? 10⁻⁻8 मोलर HCl, ये तो बहुत ही आसान सा था। H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो यहाँ आएगा वो आएगा 10⁻⁻8, तो pH आएगा वो आएगा -log 10⁻⁻8, जो कि आएगा +8। क्या ये कितने लोग सही से कर पाए हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। तो ऑब्वियसली ये क्या है बे? गलत। HCl एस, क्या गलत है बे इसमें? ठीक तो किया। HCl एसिड है कि बेस है? एसिड, और एसिड का pH 7 से क्या होता है? कम। पर यहाँ 7 से क्या आ रहा है? ज़्यादा।
इसका मतलब ये है कि अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एसिडिक ही रहेगा। एसिडिक सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो डाइल्यूटेड एसिड बनेगा, बेस थोड़े बन जाएगा। तो 8 कैसे आ रहा है? क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पे? वाटर वाटर ऐड किया हुआ है मतलब। तो जब HCl डिसोसिएट होता है ना, ये बनाता है H+ और क्या, Cl-। और पानी डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है? H+ और OH-। दिख रहा है? और HCl की वजह से, HCl की वजह से यहाँ पे कितना H+ आ रहा है? 10⁻⁸। और Cl भी कितना आ रहा है? 10⁻⁸। पर ये H+ कितना आ रहा है? 10⁻⁻। पानी से कितना आ रहा है? 10⁻⁷। टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁷ या 10⁻⁸? 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁻⁸। दिख रहा है ना बे? अरे यही आएगा। जल्दी से बता, जोड़ के कितना आ रहा है? 10⁻⁻15। वेरी गुड, बैठ जा। तो pH कितना आ जाएगा? नहीं नहीं, वो भी बोल देते। तो लोग को एडिशन आता है कि नहीं आता? जोड़ के बता कितना आ रहा? 10⁻⁻15। ठीक। कितने लोग का जोड़ के 10⁻⁻15 आ रहा है? हाथ उठाओ। तो लोग को एडिशन आता है? तू करिए अभी। हाँ हाँ। जोड़ के बता कितना आ रहा? कितना लिखे? आंसर बोले, आंसर सही है? कितना आएगा आंसर? 10⁻⁻। बैठ जा। जोड़ो सब लोग। जोड़ के बताओ कितना आ रहा? आंसर नहीं बताना है, जोड़ो और लिख के रखो। सब लोग की कॉपी पे देखेंगे कौन क्या जोड़ा है। क्या जवाब है? फिगर 8 ठीक तो है। 10 कितना निकाला देखे? देख, देखे देख। ये पर्ची पे लिख के देखे, कॉपी पे सॉल्व। यूपी बोर्ड से है तो हरकतें ऐसी यूपी बोर्ड वाले क्यों हैं तेरे? आंसर पर्ची पे लिख के क्लास में लेके जाते हैं, यही करते हैं। एग्जाम चल रहा है, पर्ची पे लिख के आ रही, कॉपी पे सॉल्व कर। तूने लिटरली पूरा ये 0 0 लिखा है? अरे लिखना, हाँ ये तो करे। अरे ठीक तो है यार, 15 तो आ रहा है, सही तो है। 15 ही तो आएगा। एग्जैक्टली। जल्दी जोड़ बे। 10⁻56। मोदी जी की भक्त लग रही है तू। 10⁻56 लिखा है। 10⁻15 -15 नहीं। अभी बोल रहे हैं कि गलत है, फिर भी इधर इधर इधर। ठीक है, ठीक है। ऐसे जोड़ेगा बे? काउंटिंग भूल गया नहीं? काउंटिंग भी भूल जा रहे हैं, बताइए। कहाँ जोड़ा है बे तूने? किधर? इसमें आंसर कहाँ? ये निकाला तूने? 1। 10⁻⁷ और 10⁻⁸ जोड़ के 1। मुझे लगता है मैथ्स पढ़ने की जरूरत है थोड़ा। तो दिखा बे। अरे अपनी कॉपी पे देख, उधर कहाँ देख रहे?
जल्दी जोड़ उसको। सुबह उसकी कॉपी क्या देख रहा है, इधर तक, इधर तक। जोड़ना आता है कि नहीं आता तुम लोगों को? जोड़ना घटाना आता है सबको? क्या सोच रही? 10 लिख दिया तूने। +15 नहीं समझ में, तूने +15 कर दिया। ये कॉपी खोल के क्यों बैठा है? ये देखने के लिए सही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे? बंद कर इसको। कितना आएगा? 10 +15 की 10 -15 है? पीएच का डेफिनेशन लिखवाएं कभी? पीएच का डेफिनेशन लिखा है कि नहीं लिखा? कहाँ लिखा? पीएच कहाँ से कहाँ वेरी होता है ये नहीं बताया है? पढ़ उसको इंग्लिश में। ये क्या किया भाई तूने? प्रिंट आउट निकलवा लिया? ये किसके नोट्स हैं? मेरे तो नहीं है। कौन सर पढ़ाते हैं? बढ़िया हैंड राइटिंग है इनकी। तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू अल्ट्रासाउंड पढ़ रहा है कहीं? है? जोड़ा भी तूने? पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं करता है तू? पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं करता है ये बता। आज जितना पढ़ा है वो दिखा मुझे, वो सारे जो आज पढ़ाया था। तुझे नोट्स दिखा, इसको नोट दिखाने बोल दे ना, कब बोला था? तू चाहता है मैं वापस चला जाऊँ? दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो नहीं? तुझे तो नोट्स बनाने को कहा था ना बे? कब बोला था बे इसको नोट्स दिखाने के लिए? थर्सडे को? वेंसडे को? आज मंडे है ना? परसों दिखाएगा तुम्हें सारे नोट। आना नहीं। जल्दी जोड़। जोड़ना नहीं आ रहा? फोटो कॉपी दिखा देगा? फोटो कॉपी मुझे नहीं पता, फोटो कॉपी तो तू 15 मिनट में करा लेगा। उसके लिए 2 दिन का टाइम क्यों चाहिए? फोटो कॉपी नहीं चाहिए। तेरी हैंड राइटिंग में नोट्स चाहिए मुझे। और ये तो मुझे परसों दिखाएगा, वरना आने नहीं देंगे। अरे नोट्स नहीं मांग रहे, जोड़ना जो जो मांग रहे वो नहीं बता रहे। सुबह जल्दी जोड़। अरे क्या मजाक है यार, चैन से जीने दो। ठीक। तो ज़्यादातर लोग थोड़ा सा स्ट्रिक में फंस गए है ना। 10⁻⁻7 और 10⁻⁻8 जोड़ के 10⁻15 ही आएगा। ठीक है? ये कितने लोग सही सही जोड़ पाए? ईमानदारी से हाथ उठाओ। बैठे इसमें जोड़, इसमें भी फंस जाते हैं। गलत है भैया, इतनी देर से मेहनत क्यों करवा रहे? ऐसे कब जोड़ते हैं यार? तो जो लोग अभी भी 15 निकाल रहे हैं और जिनको लग रहा है कहाँ गलत थे, तो ठीक तो है। नहीं ठीक है। अगर 10⁻⁻7 और 10⁻⁻8 का मल्टीप्लाई करते तो फिर 10⁻⁻15 आता। ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड कर रहे। और ऐड करने का जो तरीका है, एक तो तरीका है तुम्हारा वाला। इसको लिखो 1/10⁻7 +1/10⁻8।
8, ठीक है। और 10⁻7 का मतलब है 1 के आगे कितना जीरो रहेगा? और 10⁻8 का मतलब है 1 के आगे कितना जीरो रहेगा? जब इसको जोड़ोगे ये आएगा, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 0.0। ये पॉइंट के आगे कितना जीरो रहेगा? 7 जीरो की 8 जीरो पे? 7 जीरो और एक 1, और प्लस पॉइंट के आगे कितना जीरो रहेगा? 8 जीरो। क्या? और इनको जोड़ो तो पॉइंट के आगे कितना जीरो रहेगा? 7 जीरो। क्या कर रहा हूँ? और एक और 1। ये जो बनेगा ये बनेगा 11 इंटू 10⁻⁻8, या फिर 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब अगर ऐसे जोड़ते हो तब, और ये कोई पढ़े लिखे वाला तरीका नहीं। खैर, इसको करने का जो समझदारों वाला तरीका है वो ये है कि एटलीस्ट जो पावर हैं उनको इक्वेट करें। हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻7, और इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻7, और 10⁻⁻7 को कॉमन ले लो तो ये इधर क्या बचेगा? 1, और इधर क्या बचेगा? 0.1, जो कि बनेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻7। ये बनेगा। और ऐसे में जो पीएच आएगा, ये H+N कंसंट्रेशन आया, तो जो पीएच आएगा वो आएगा माइनस ऑफ लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7, और जो ये वैल्यू आती है वो आती है 7 माइनस ऑफ लॉग 1.1। क्या? 7 ऑफ लॉग 1.1। अब 1.1 की वैल्यू पता नहीं है, बहुत कम सी आएगी, पर जो ये वैल्यू आएगी वो 7 से क्या आएगी बे? कम आएगी थोड़ा। ऑप्शन में 7 से जो थोड़ा सा कम आंसर हो वो टिक कर दे। 2-3 होगा तो log 0.1 की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। अगर 2-3 होगा तो log 11 की, log 1.1 की ये वैल्यू दिया रहेगा, वहाँ से निकाल लेना। एटलीस्ट ये आंसर कितने लोग लिखे थे पीएच का, वो हाथ उठा। 7 से ऊपर कर दिया फिर भी? ठीक है। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ जब आंसर गलत हुआ है तब हमको पानी के H+ की याद आई है, वैसे पानी के H+ की याद नहीं आ रही थी? बाकी से वो जी तो पानी का H+ होगा बे। तब काहे नहीं ऐड कर रहे थे? यहाँ काहे ऐड कर रहे? तब भी तो करना चाहिए था ऐड। यहाँ आंसर गलत हो गया तो कह नहीं नहीं पानी वाला H+ भी ले आओ। जब सही आंसर आ रहा था तब पानी को कोई पूछ ही नहीं रहा था। पानी जी को फूफा जी बना रखे हैं। तो पानी को ऐड कर रहे थे कि नहीं ऐड कर रहे थे? वे क्यों नहीं ऐड कर रहे थे पानी को वहां पे? कर रहे थे, वहां भी कर रहे थे। जैसे यहाँ देखो, पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 1 मोलर HCl में H+N कंसंट्रेशन कितना था? 0.1। पानी वाला भी ऐड कर दो। 0.1 प्लस 10⁻⁻7, ये कितना आएगा? अरे ये कितना आएगा बे? पता कितना आएगा? कैलकुलेटर चाहिए? 0.1 जो होता है वो तो 0.1, और 10⁻⁻7 क्या है? 0.0000001, ये है। अब इसमें ये ऐड करोगे तो कितना आएगा भैया? 0.1, क्योंकि ये 10⁻⁻7 क्या है भाई इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा।
एक बाल्टी में एक चम्मच पानी मिलाएंगे तो कितना बाल्टी पानी हो जाएगा? एक बाल्टी प्लस एक चम्मच, एक बाल्टी रहेगा। क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, जो पानी वाला H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, वो बहुत कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो वहाँ ऐड करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें थी इग्नोर कर रहे थे। यहाँ भी इग्नोर किया, यहाँ भी इग्नोर किया, पर क्या यहाँ इग्नोर कर सकते हैं क्या? यहाँ 10⁻⁸ और 10⁻7 में यही बड़ा, तो इसको इग्नोर कर दोगे? इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ इग्नोर करने लायक होगा वहाँ इग्नोर करेंगे, और जहाँ इग्नोर करने लायक नहीं होगा वहाँ इग्नोर नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ इग्नोर करना और कहाँ नहीं करना? तुम्हें नहीं पता होगा? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कहाँ इग्नोर करना है और कहाँ नहीं करना। क्या? पर फिर भी एज ए बनिया मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कहाँ पर चीज़ों को इग्नोर करना होता है और कहाँ पे नहीं करना होता। जनरली 5% से जो नीचे की चीज़ें हैं उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। अगर कहीं पे किसी को मैंने 100 रुपये उधारी दिया है, वैसे तो जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ उधारी देना, क्योंकि उधारी देने के बाद फिर अपना ही पैसा मांगने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है कि घर में बहुत काम आ गया है, दे दो पैसा, 100 रुपये भी नहीं है मेरे पास, 100 रुपये ही दे दो, तब मिलता है। अगर मैंने किसी को 105 रुपये उधारी दिया है और उसने मुझे 100 रुपये ही वापस किया, लाइक ठीक है यार रख ले यार, ना कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, पर 10% से ऊपर की चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैंने किसी को 115 रुपये उधार दिया और वो 100 रुपये मुझे पकड़ाता है, भाई रख ले काम चला ले, वहीं पिटेगा वो। ठीक है, तो 10% से ऊपर की चीज़ें मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, और 5% से नीचे की चीज़ें मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई 5 से 10% आता है तब क्या करेंगे? ठीक है, एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आएगा, है ना? एग्ज़ाम में भी अगर 5% से नीचे है कुछ भी तो इसको इग्नोर कर देना, 10% से ऊपर है तो इग्नोर मत करना। 5 से 10% में आएगा तो अब उसके बाद से दो ऑप्शन बनते। ठीक है, अब तुम ऑप्शन देखोगे तो अगर ऑप्शन सारे दूर दूर लिखे हुए हैं, नंबर्स जो हैं ऑप्शन काफ़ी उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, तो तुम फिर 5 से 10% वालों को भी इग्नोर कर सकते हो। और अगर ऑप्शन बहुत पास पास है तो फिर 5 से 10 वालों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना? और यहाँ पर 10⁻⁷% 10⁻8 के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है? 10 गुना है, 10% नहीं, 10 टाइम्स ज़्यादा है। इट्स लाइक कि किसी को 110 रुपया उधारी दिए और उसने कहा कि ये 10 रुपया पकड़ो, 100 रुपया छोड़ो बे। क्या करोगे बे तुम? वही चीज़ है यहाँ। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते बे। तकलीफ में तो नहीं हो? अगला क्या है? 10⁻⁻10 मोलर। क्वेश्चन नहीं दिए थे, पढ़ा रहे थे। पर क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन समझ के छाप के घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं और यहाँ जो सोल्यूशन छाप रहे हैं उसको छाप के फिर घर चले जाते हैं। छाप के घर चले जाओगे तो घर ही रह जाओगे। यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है जल्दी बताओ? 10⁻⁻10। जो pH आएगा आएगा माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻10, जो कि कितना आता है पे? +10। दिख रहा है ना? ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे ईमानदारी से? हाँ। ऑब्वियसली ये क्या है बे? क्या गलत है यहाँ पे? H प्लस का कंसंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। किसके H प्लस का? पानी वाले। तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 10⁻⁻10 +10⁻⁻7 आएगा। ठीक है, से पूछे तू खराब। अरे वो उसके बगल में जो बैठा है वाइट शर्ट के। हाँ हाँ, जोड़ के बता कितना आ रहा है? जोड़ लेगा या थोड़ा टाइम चाहिए जोड़ने के लिए?
जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। जोड़ लिया? सुबह जोड़ना है इसको, तो जोड़ना थोड़ा सिखाएंगे इधर। जोड़ा दो ना, कितना आ रहा है? अरे बैठ बैठ के बता। ठीक है। सुबह तो पीछे जोड़ नहीं रहा ना, इधर उधर देख रहा था कि कोई जल्दी से आंसर निकाले तो हम भी छाप लें। एग्जाम में क्या करोगे फिर? एडिशन करना है, और एडिशन कंफर्म नहीं हो रहा है तुमसे। एडिशन कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? फर्स्ट क्लास में? मेरी बेटी अभी नर्सरी में है, वो जोड़ती रहती है बैठ के। बैठ के 1 2 3 4 ऐसे करते रहते। डेसिमल वाला बाद में सिखाते हैं, नहीं? डेसिमल कब सिखाया जाता है? नाइन्थ में। जोड़ो इसको, जोड़ोगे ना तो ये आएगा 10⁻⁻7। अभी जस्ट जोड़े। 1.001 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1.001 को 1 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.001 कितना परसेंट है 1 का? 1000। एक को 1000 लिख सकते हो। शादी वादी में शगुन देते हैं ना, तो उसमें 1000 रुपये डालते हैं, 1 रुपया पहले से रहता है उसमें। और ज़्यादातर लोग उस 1 रुपये फोकस नहीं करते, खाली 1000। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार अपना। तो अगर तुमने किसी को 1001 रुपये उधार दिए, और उसने रिटर्न में तुमको 1000 रुपये दिए, तुम क्या करोगे? जल्दी से रख लोगे, है ना? इससे पहले इसका मूड बदल जाए, पहले ही ले लो। 1 रुपया और दोगे उसको कि ये ले टाइम पे देने के लिए। ठीक है। इस एक को क्या इग्नोर किया जा सकता है? जोड़ के बता कितना है? 10⁻7। यहीं सामने 6 बोल। ठीक है, तो जो पीएच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7। ये कैसे भाई, ये तो एसिड है ना, इसका पीएच 7 कैसे हो गया? तुम वो देखो कितना कंसंट्रेटेड एसिड है। 10⁻⁻10 मोलर। 10⁻⁻10 मोलर का मतलब है 10⁻⁻10 मोल HNO3 1 लीटर में पानी में डाले। नहीं, वो पीएच अब 10⁻⁻7 ही रहेगा, हमेशा पीएच 7 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि तुम इसको मिला सकते हो 10⁻³ मोल 10⁻7 लीटर पानी में। ठीक है, ये कैसे हुआ? नहीं समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? 1 मोल 1 लीटर में है, तो 1 मोल नहीं, 10⁻⁻10 मोल 1 लीटर में है, तो दोनों साइड 10⁻6 का मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 10⁻⁻4 मोल कितने लीटर में होगा? 10⁻6 लीटर। 10⁻6 लीटर कितना होता है पता है? 1 लाख की 10,000? 10 लाख। 10 लाख। और 10⁻⁻4 मोल कितना होता है, कोई बताएगा? HNO3 का मोल कितना है? HNO3 का वेट होता है 63। 63 ग्राम। 63 × 10⁻⁻4 ग्राम। इसको लिख सकते हो 6.3 मिलीग्राम। 10 लाख लीटर पानी लेंगे। 10 लाख लीटर पानी की, पानी देखे हो कभी एक साथ?
नदी में देखे हो, वो पानी की टंकी लगी रहती है ऊपर, कितने लीटर का रहता है पता है? 1 लाख लीटर, 2 लाख लीटर तक होता है। बहुत अगर बड़ा पानी की टंकी है तो 5 लाख लीटर का होता है। ठीक है, दो पानी की टंकी मिलाओ, 10 लाख लीटर, और उसमें मिलाओ 6.3 मिलीग्राम ऑफ HNO3। पीएच उसका क्या हो जाएगा? उसको पता भी नहीं चलेगा कि 6.3 मिलीग्राम पड़ा है कि नहीं पड़ा। 10⁻10 मोलर HNO3 का जो कंसंट्रेशन है वो इतना ही होता है। 10 लाख लीटर पानी लिए, उसमें 6.3 मिलीग्राम। तुम्हें जब मैं ये 10 लाख लीटर 6.3 मिलीग्राम बोलता हूँ तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में फोटो बनता है कि इसका अमाउंट कितना है? बनता है तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर 10 लाख लीटर तुम्हारे लिए बस एक नंबर है और 6.3 मिलीग्राम भी एक नंबर है, तुम्हारे दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और इसके अमाउंट का इमेजिनेशन करने के लिए एक बेसिक आईक्यू होती है जो होनी चाहिए। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो रहने दो। पर आई होप कि इतना तो सबको पास होगा ही कि भाई 10 लाख लीटर कितना होता है पानी, है ना, और 0.63 मिलीग्राम कितना। कर लिया ना बे? कितने लोग अपने मन से आंसर सही सही सोच पाए थे? अगला क्या? 10 मोलर H2SO4। ये तो बहुत ही आसान सा था। H+N कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? H2SO4 है ना, तो 10 मोलर होगा कि 5 मोलर में? 20 मोलर दिख रहा है ना। और ये आएगा पीएच जो आएगा, आएगा -log 20। यही आ रहा है? अरे यही आएगा ना, जो कि आता है -1.3। log 20 की वैल्यू मालूम है ना कितना होता है? 1.3। अब तुम कहोगे नहीं सर हमें नहीं मालूम है, तो मैं बताता हूँ। log 20 की वैल्यू होती है log 2 × 10। और log 2 × 10 कितना होता है? log 2 + log 2। और log 2 की वैल्यू तो पता है, 0.3। और log 10 की वैल्यू 1। तो log 20 की वैल्यू कितनी होगी? 1.3। यही आंसर है। ये कितने लोग सही से निकाल पाए हो? पर ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है। अब कोई बताओ कि ये आंसर क्यों गलत है? क्योंकि पीएच जो है वो मैक्सिमम 0 तक, मिनिमम 0 तक ही जाता है। 0 से कम हो सकता है क्या पीएच? 0 से लेके 14 के बीच में ही रहता है। पर ये तो माइनस आ रहा है, तो क्या पीएच नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या 10 मोलर कंसंट्रेशन का H2SO4 बनाया जा सकता है बे कभी? अरे बनाया जा सकता है कि नहीं बे? बिल्कुल बनाया जा सकता है। लैब में 17 मोलर का रखा रहता है। लैब में जो कंसनट्रेट H2SO4 है उसकी मोलैरिटी 2 मोलर से लेके 17 मोलर तक रहती है, डिपेंडिंग की कितना पैसा दिए हो लैब में। अब सवाल ये उठता है कि भाई पीएच जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ फॉर्मूले से तो नेगेटिव आ रहा है। दोनों चीज कैसे हो सकती? मैं ही कह रहा हूँ कि 10 मोलर का H2SO4 बनाया जा सकता है। मैं ही कह रहा हूँ कि 10 मोलर H2SO4 में जो H+N का कंसंट्रेशन होगा वो 20 मोलर होगा, वो दिख ही रहा है। और मैं ही कह रहा हूँ कि 20 मोलर का पीएच जो होगा वो -0.13 होगा। और मैं ही लिखवाया हूँ कि पीएच 0 से कम नहीं हो सकता। चारों चीज़ मैं ही कह रहा हूँ, और चारों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कहना चाहता है अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जो बोलेंगे गलत ही बोलेंगे, रहने दे। कोई भी कुछ भी बता सकता है। हाँ तू वे खरा, तू उधर कहाँ खड़ा है बेटे? तू रहने दे, अभी एक हफ्ता तक तू कुछ मत बोल। क्या लगता है तुझे? कोई आइडिया है? आसान वाली चीजें जो पढ़ाते हैं वो भी नहीं करते हो, जो कठिन पूछते हैं वो भी नहीं बताते हो। क्या करने आते हो यहाँ पे?
अजीब सी मेंटालिटी पाल रखे हैं। बैठ जा। पिछले साल जेई मेन में एक लड़के का जो परसेंटाइल है वो 99.3 था। 99.3 एक बहुत ही अच्छा परसेंटाइल माना जाता है। 99.3 काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है। पर उसको मैंने एक डीपीपी दिया कि एडवांस के लिए तैयारी करना है, ये डीपीपी लो और सॉल्व करो, और अगले दिन ले आके मुझे दिखाना। उसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे। अगले दिन आया 0 क्वेश्चन लगा के, 0 क्वेश्चन। मैं उससे पूछा कि भाई काहे नहीं लगाया भाई? सर अरे सर ये जो 10 क्वेश्चन थे तो बहुत आसान थे, ये तो आते हैं मुझे, इसलिए नहीं लगाया। अब बाकी फिर वो बाकी 20 क्वेश्चन नहीं आते थे, कठिन, वो भी तो नहीं लगाया। तुम लगाओगे कौन सा, जो आसान जो तुम्हें आता है, या जो कठिन है जो तुम्हें नहीं आता? कौन सा क्वेश्चन लगाओगे ये बताओ? दोनों ही नहीं लगाओगे? अरे दोनों लगाओगे यार, जो आता है वो तो लिखो ही, और जो नहीं आता उसको ट्राई करो। ये करना होता है, ये तैयारी करने का एक बेसिक तरीका होता है। बहुत सारे लोग इस क्लास में 11th 12th पास होने का ना ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो अपने को आती हैं पहले से, तो फिर वो कहते हैं अबे ठीक है, चल चल बाप को मत सिखा, है ना, आता तो है ही मुझे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम ही नहीं आती हैं, तो फिर वो कहते हैं अबे यार ये क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये एक दिक्कत हमेशा रहती है। तो चाहे वो तुम्हें कोई चीज़ आ रही है, चाहे वो चीज़ नहीं आ रही है, ध्यान से सुनो, ठीक है? इसका आंसर कोई भी दे सकता है, ठीक? इसका आंसर मैं भी नहीं दूंगा। अगली क्लास में सोच के आना कि ये कैसे पॉसिबल, या 10 मोलर H2SO4 का पीएच क्या होगा, बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोचना बाकी है। देखो, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, कोई वीक एसिड लेते हैं, उसके डिसोसिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या? मान ले कोई एसिड है HA, और ये वीक है, तो वीक होगा तो पूरा डिसोसिएट होगा कि थोड़ा सा वे? अरे बोल, थोड़ा सा, थोड़ा डिसोसिएट होगा, H+ बनाएगा एक्वस, और A- एक्वस बनाएगा। क्या इस इक्विलिब्रियम का कैसे लिख सकते हो तुम? अरे कैसे लिख सकते हो क्या? क्या लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA, यही होगा ना बे? साथ में लिखते रहो, ठीक? छापने का मौका हम नहीं देंगे। लिख लिया? आज के बाद से इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी नहीं बोलेंगे। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आज के बाद से क्या बोलेंगे? के ए, और इसका नाम रखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या नाम रखे हुए हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। हाँ, इस के की वही सारी प्रॉपर्टी होंगी जो एक केसी की होती हैं। मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? और अगर मैं HA का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। लिखो, वेयर के इज द कांस्टेंट, वेयर के ए इज द कांस्टेंट कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वेयर के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। लिख लिया? अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मान ले कि मैं इस इक्विलिब्रियम में थोड़ा एसिड मिला देता हूँ, थोड़ा सा एसिड मिला देता हूँ, इधर देख, और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो के क्यों नहीं बढ़ेगा बे? ठीक तो है, के तो
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऐसे में QA बढ़ जाएगा। QA जानते हो ना, जैसे QC होता था। तो ऐसे में ये रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ताकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। तो उस चक्कर में A माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और HA का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ये सब कुछ चेंज ऐसे होगा जैसे कि K क्या, जिससे K क्या बना रहे, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो A माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ताकि K क्या बना रहे, कांस्टेंट। और अगर मैं A माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तब फिर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ताकि, और वो कैसे होगा बे, H प्लस का कंसंट्रेशन घट जाएगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, H प्लस मिला तो भी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और K कांस्टेंट रहेगा, और A माइनस मिला तो भी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और K क्या रहेगा बे, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही है बात, मतलब H प्लस और A माइनस में से कुछ भी मिलाएंगे तो रिएक्शन किधर आ जाएगी, बैकवर्ड। और B माइनस मिलाएंगे तो किधर शिफ्ट हो जाएगी, B माइनस। B माइनस तो है ही नहीं, तो B माइनस मिलाने से इक्विलिब्रियम कुछ शिफ्ट होगी कि नहीं होगी भैया, मतलब सिर्फ वो आयन मिलाएंगे जो यहाँ प्रेजेंट है, H प्लस और A माइनस, तभी रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ली चैटलर प्रिंसिपल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। आयनिक इक्विलिब्रियम में इसी इफेक्ट को ली चैटलर प्रिंसिपल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। लिखो, कॉमन आयन इफेक्ट। सेम वही ली चैटलर प्रिंसिपल है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम क्या है, डिफरेंट। सेम वही केसी है ना, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वही है, बस यहाँ पे नाम क्या रखे हैं इसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, लिखो कॉमन आयन इफेक्ट, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, dissociation of weak electrolyte decreases dissociation of weak electrolyte decreases in presence of strong electrolyte having at least one common ion, having at least one common ion। ठीक है, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, कॉमन आयन इफेक्ट। पर केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी फेनोमेना को हम कौन से प्रिंसिपल से जानते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल। नाम वही है, सॉरी नाम डिफरेंट है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आयनिक में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, आयनिक में जो केमिकल वाला पढ़े हैं वही सब यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस अलग अलग नाम से बुलाएंगे। जैसे अगर इसका कंसंट्रेशन, एसिड का कंसंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इसमें से कितना मोल घटाओगे, 1 अल्फा की 2 अल्फा, हाँ, C अल्फा। ठीक है, याद आ रहा है, 1 मोल लेते थे तो उसमें से कितना घटाते थे, अल्फा, 2 मोल लेते थे तो C मोल लेंगे तो C अल्फा घटाओगे, अल्फा बीटा नहीं। और अगर ये गलती तुम करते हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अल्फा मत घटाओ, एक्स घटाओ। ठीक है, एक्स में से कितना एक्स घटा सकते हैं, इसमें से CX या 2CX, 4x log x, जो चाहे वो एक्स घटा सकते, चाहे जो एक्स घटा रहे हो तो कुछ भी घटा सकते हो, लेकिन अल्फा घटाओ तो सिर्फ क्या घटाओगे, C अल्फा। तो इसका कितना बनेगा, C अल्फा, और इसका भी C अल्फा। जरा कि एक एक्सप्रेशन में रखते हैं, ये बनेगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा, यही आएगा।
अरे यही है ना बे। और ये सी अल्फा से सी अल्फा को क्या करेंगे? अरे नहीं, ऐसे नहीं होगा। पर हाँ, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी कॉमन लें तो ये 1 - अल्फा बचता है, और एक सी से एक सी कैंसिल हो जा रहा है, हो रहा है ना? तो ये क्या आएगा? तो के की वैल्यू आएगी सी अल्फा स्क्वायर है, क्या? और अगर अल्फा ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है बे? अल्फा 1 से क्या है? छोटा। और ऐसे लिखा है इसका मतलब, और ऐसे लिखा है मतलब बहुत छोटा है। तो के की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? सी अल्फा स्क्वायर आएगी। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये बनेगा। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जैसे जैसे ही कंसंट्रेशन डबल करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बे? हाँ, अरे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो के क्या हो जाएगा? कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बे, दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर कंसंट्रेशन बढ़ाने से के क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि के किस क्या है बे? केसी है। के एक्चुअली में क्या है? केसी। और केसी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और नेचर ऑफ, ऑब्वियसली तो के भी नेचर ऑफ एसिड और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सी बढ़ाने से के बढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि सी बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और कंसंट्रेशन घटाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ताकि के क्या बना रहे? कांस्टेंट। समझ तो नहीं रहे हो? अरे समझ में आया ना? लिखो ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। सब पढ़ा रहे हैं, अभी छाप रहे हो क्या? इसीलिए बोले थे कि पैरेलली लिखते रहा करो, लिखने का अलग से टाइम नहीं देंगे। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवर्ल्ड से आपको जानते हो? ऑस्टवर्ल्ड बोलते हो या ऑस्टवर्ल्ड बोलते हो? अरे जो भी बोलो वही लिखना जो लिखते हो। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। यही क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे, मैं परेशान हो रहा। सोचा, तूने सोचा था उस पर जाके? बताएंगे बताएंगे। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte, of weak electrolyte increase with is with increase in degree of dissociation of weak electrolyte increase with increase in dilution। ये ऑस्टोल्ड साहब का डाइल्यूशन लॉ है। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? हाँ, घटेगा। दिख रहा है सामने, ताकि के क्या बना रहे? कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? जल्दी से छापो। तो क्या यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अल्फा आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ के ए बाई क्या? सी। यही आ रहा है। तो कोई H प्लस आयन कंसंट्रेशन बता सकता है कितना होगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? सी अल्फा। दिख रहा है? और अल्फा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट के बाई सी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट
के ए इंटू सी, यही बनेगा। अरे यही बनेगा ना। और अगर ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना है तो कोई पीएच का एक्सप्रेशन बता पाएगा कितना होगा? जो पीएच आएगा वो कितना आएगा? माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, वो कितना आएगा? के ए सी टू द पावर 1/2, यही आएगा। और ये 1/2 इधर 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 ले आओ, तो ये कितना आएगा? -1/2 लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ सी। ये लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो ना बे? ये एक ही लाइन में कर दिया, समझ तो नहीं गया तुम लोग? हाँ, ध्यान सुनो को समझ में आएगा। माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये 1/2 लॉग ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी बनेगा। दिख रहा है ना? और माइनस ऑफ लॉग को हम आज के बाद से क्या बोलते हैं? पी। तो ये बनेगा पी के ए माइनस क्या? लॉग सी। पी सी नहीं वे, ये बने माइनस ऑफ लॉग के को आज के बाद से क्या बोला जाएगा? पी के ए। पी के आए नहीं, पी के ए। हाँ, क्या बोल रहा था तू? अरे कुछ बोलना था ना तुझे। था। और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करते, मैं सजेस्ट करूंगा ये जो यहाँ से ये पी के पी एच का एक्सप्रेशन है, इसको तुम खुद से डिराइव करो। मेरे वाला क्यों छापोगे? और जो लोग छापने के इच्छुक हैं वो 2 मिनट वेट करें, मैं अंडू करूंगा तो फिर छाप लें। पर जो लोग कैपेबल हैं ये फॉर्मूला डिराइव करने के, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि डिराइव करें। क्या? लिखो। ये छाप लिया ना बे? अच्छा, छापने का तो मौका ही नहीं दिया। लिखा क्यों नहीं रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये दिखेगा नहीं, तो जो छापने वाले लोग हैं वो वहां के बाद से सीधा ये लिखेंगे, बैठा के लिखवाएंगे। ये आगे क्यों नहीं जा रहा? ये मिटाया जो था वो। अरे यार, मुझे बीच में से लिखना ही नहीं आता। ये ये लिखने ज्यादा मिटा रहा।
यहाँ पर टोटल ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको बढ़िया से याद कर लेना। वैसे तो मैं फार्मूला याद करने के काफ़ी अगेंस्ट हूँ, पर एग्जामिनेशन में, तुम्हारे एग्जामिनेशन में खास तौर से सीधा 100% क्वेश्चन जो नीट के में आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम से, वो सब के सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H plus ion concentration and pH of, calculate degree of dissociation, H plus ion concentration and pH of zero point 0.1 molar acetic acid, 0.1 molar acetic acid, एसिटिक एसिड तो जानते होगे ना वे, ब्रैकेट में के दिया हुआ है, 2 × 10 टू नहीं, के दिया हुआ है 1 × 10⁻⁵, 1 × 10⁻⁵ इन, पहला लिखो शुद्ध जल, प्योर वाटर, प्योर वाटर। दूसरा लिखो 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl। तीसरा लिखो 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट। पहला वाला कर।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? होमवर्क दे दे क्या, इसको करके लाओगे? हाँ, जैसे सारे होमवर्क करके लाते हो। ठीक, एक बता दें, डायरेक्ट फार्मूला में रखो, आंसर आ जाएगा। इसको करने का तीन तरीका। एक है फार्मूला वाला मेथड, दूसरा है बेसिक आयनिक इक्विलिब्रियम वाला मेथड, और तीसरा है बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला मेथड। तीनों मेथड बताएंगे अगली क्लास में। तुम अपने मन से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन में अभी जस्ट एक डाउट आया, वो मैं तुमसे पूछे बिना नहीं रह सकता। जैसे अभी जस्ट मैंने कहा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि यही ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ाने का मतलब एच ए बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? एच ए बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं? एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब उसमें और एसिड मिला रहे हैं कि और उसमें पानी मिला रहे हैं? एसिड मिलाएं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी? कौन सा प्रिंसिपल है? ली चैटलेट। इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो, ठीक है। तो डिसोसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। पर ऑस्टवाल्ड साहब क्या बोलते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन क्या होगा? घटेगा। ली चैटलेट साहब कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन एच ए और मिलाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिसोसिएशन हो। और ऑस्टवाल्ड साहब कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कम डिसोसिएशन हो। ये थोड़ा सा तो मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता है, ये ऑस्टवाल्ड साहब की बात मानो या ली चैटलेट साहब की? दोनों की मान लें और कांस्टेंट रखे, नहीं? दोनों की बात मानने का मतलब किसी की बात नहीं मान, ठीक है। ये एक डाउट होता है मुझे कभी कभी, अगली क्लास में बताएंगे।